नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक बयान पर विवाद हुआ और ये विवाद पाकिस्तान में हुआ। सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित जॉय फोरम 2025 नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान मंच पर उनके साथ शाहरुख खान और आमिर खान भी मौजूद थे। ये एक इंटरनेशनल इवेंट था जहां मिडिल ईस्ट में भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा हो रही थी। इस बीच फिल्मों को लेकर पूछे गए एक सवाल को लेकर सलमान खान ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पाकिस्तान बौखला गया। हालांकि पाकिस्तान हमेशा बौखलाता है और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित कर दिया। वहीं सलमान के बयान से बलूचिस्तान और उससे जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो इस लहर के दौड़ पड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि सलमान खान ने जब अपनी बात रखी और ये कहा कि सऊदी अरब में कितने लोग आकर काम करते हैं, तो सलमान खान ने कुछ यूं अपनी बात को रखना शुरू किया कि भारतीय जो फिल्में हैं यहाँ पर काम करने के लिए, इन्हें देखने के लिए बलूचिस्तान के लोग आते हैं, अफ़गानिस्तान के आते हैं, पाकिस्तान के। बस यही लाइन पाकिस्तान को अखर गई। दरअसल पाकिस्तान अपने इस झूठ को पूरी दुनिया में लगातार मनवाने में लगा हुआ है कि बलूचिस्तान उसका हिस्सा है, जबकि असलियत में बलूचिस्तान सबसे पहले आज़ाद हुआ था। और बलूचिस्तान जो सबसे पहले आज़ाद हुआ था 11 अगस्त को, उसके बाद जो हालात पैदा हुए वो हालात ज़रूर कुछ इस तरीके के थे जिनमें पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया, इस बात को कहते हुए कि खान ऑफ कलात ने एक्सेशन सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए थे, जबकि तब से बलूचिस्तान इस बारे में मान नहीं रहा है। यहां तक कि भुट्टो जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर एक हमला भी हुआ था जो कि असफल हो गया था। हमने लोगों से सर्वे किया, लोगों से पूछा इस पूरे इशू को लेकर, और हमने जो पहला सवाल पूछा हमने कि भारतीय अभिनेताओं को बलूचिस्तान का मानद ऑनरेरी ब्रांड एम्बेसडर बनाने के फैसले पर आपकी क्या राय है, क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा किया गया उन लोगों की तरफ से जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं। स्वागत योग्य है पाक हुकूमत, कई अपने सवाल पूछे। 22% कहते हैं तारीफ के लायक है, 6% कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत को एक मैसेज गया है, 55% कहते हैं इंटरनेशनली बलूचिस्तान में जो हो रहा है उससे बेनकाब होगा। हो सकता था पाकिस्तान इस बात पर खामोश रह जाता, लेकिन पाकिस्तान ने सलमान खान के साथ जो किया वो उसको करने के बाद ये मसला बैनुल अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय उसने खुद ही कर दिया। 17% लोगों ने इस पर जवाब देना ठीक नहीं समझा कि हम कुछ नहीं कह सकते। अगला हमने सर्वे लिया, यहां पर भारतीय एक्टर सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया। आपकी राय? हो सकता है यूं ही कह गए हो सलमान खान, लेकिन ये इश्यू ऐसा रहा जिससे बलूचिस्तान के लोग खासे खुश हैं। सहमत, एग्री 70% लोग कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग है, अलग था, सोच अलग है, कल्चर अलग है। 25% लोग कहते हैं डिसएग्री, नहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है। ये भारत के ही लोग ज्यादातर। 6% लोगों ने कहा हम कुछ यहां पर कह नहीं सकते। तो ये 6% नहीं, यहां पर 5% होना चाहिए करीब। ये 70%, 25% और 5% कह नहीं सकते। अगला सवाल, क्या वाकई माधुरी दीक्षित बलूच महिलाओं की आवाज बन पाएंगी, बन सकती हैं? सवाल हमने पूछा, हाँ नहीं और कह नहीं सकते में पूछ लेते हैं क्या बात यहां पर हुई। हाँ कहने वाले कितने लोग हैं, नहीं और कह नहीं सकते में? सर्वे का जवाब आपके सामने। 59% लोग कह रहे हैं हाँ माधुरी दीक्षित बलूचिस्तान की महिलाओं की आवाज बन सकती हैं। 35% लोग कहते हैं नहीं बन सकती। 6% लोग यहां पर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन करीब 60% लोग ये कहते हैं डॉक्टर मेहरंग बलोच, राजी बलोच, बीवी बलोच, इन सब की आवाज माधुरी दीक्षित बन सकती हैं। अगला सवाल, क्या कला, आर्ट, कल्चर, संस्कृति और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का ये मेल बलूचों को अपना हक दिला पाएगा? हाँ नहीं कह नहीं सकते में हम पूछने जा रहे हैं लोगों से।
आर्ट, कल्चर और डिप्लोमेसी। आर्ट मतलब सलमान खान जोड़ सकते हैं, कल्चर जो बलूचिस्तान का कल्चर है, डिप्लोमेसी आप समझते हैं कूटनीति क्या होती है, किस तरीके से डिप्लोमेसी होती है। 60% लोग कहते हैं हाँ ये बलूचों को अपना हक दिला देगा। 29% लोग कहते हैं नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। 11% लोग कहते हैं कि कह नहीं सकते हम इस पर। लेकिन बड़ी बात यहां पर है कि 60% लोग कहते हैं बलूचिस्तान को उसका हक मिल जाएगा। अगला सवाल, बलूचिस्तान के फ्यूचर को, भविष्य को आप कैसे देखते हैं? एक आजाद मुल्क, स्वतंत्र, लोकतंत्र की नजीर, या आतंक मुक्त देश, और हम कुछ भी नहीं कह सकते। 4 चीजें हमने आपके सामने रखी हैं। लोग क्या कह रहे हैं देखिए, 28% लोग कहते हैं बलूचिस्तान का फ्यूचर एक फ्री कंट्री, आजाद मुल्क, एक स्वतंत्र देश। 17% कहते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की एक नजीर बनेगा। 32% लोग कहते हैं बलूचिस्तान होगा एक ऐसा कंट्री जो टेरर फ्री होगा। 23% लोग कुछ नहीं कह सकते, यानी 32% लोग सबसे ज्यादा, फिर 28%, फिर 23% और फिर 17% लोग। 2 चीजें मिला दे तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक फ्री कंट्री होगा और टेरर फ्री कंट्री होगा और लोकतंत्र के जरिए। और अब हम बात करते हैं हुआ क्या। पाकिस्तान ने सलमान खान को टेररिस्ट घोषित कर दिया। पाकिस्तान ने सलमान खान को टेररिस्ट घोषित किया और सलमान का नाम टेरर अगेंस्ट टेरर जो उनका अधिनियम एक्ट है उसके 4th शेड्यूल में डाल दिया। टेरर से जुड़े होने के शक में लिस्ट में नाम जोड़ा गया। अब सलमान खान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगा पाकिस्तान। हे भगवान, हे ईश्वर, या खुदा, मैं यही कह सकता हूं, जो जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, जो लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के बारे में सब छुपाए बैठे हैं, वो सलमान खान की एक्टिविटी को चेक करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान यात्रा पर भी बैन किया जा सकता है। जाना भी वैसे कौन चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान तो गए नहीं सलमान खान इतने दिनों से। सलमान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है पाकिस्तान, लेकिन कहां? यही बात बहुत बड़ी है। पाकिस्तान ने जब हाफिज सईद पर कार्रवाई एक्ट नहीं किया तो सलमान खान पे करने की किस मुंह से पाकिस्तान सोचेगा? सलमान खान के बोल से पाकिस्तान तिलमिलाया है। ये जानकारी हम आपको भी लगातार दे रहे थे। जॉय फोरम 2025 में सलमान खान ने बयान दिया। सलमान खान ने बलूचिस्तान को अलग मुल्क बताया। सलमान खान ने कहा इन फिल्मों में काम करने देखने के लिए बलूचिस्तान के लोग भी, अफगानिस्तान के भी हैं, पाकिस्तान के भी, ईरान के भी हैं। बलूचिस्तान को अलग कहना पाकिस्तान को अखर गया और उसने सलमान खान को टेररिस्ट कर दिया, टेररिस्ट उसकी सूची में डाल दिया, लिस्ट में डाल दिया। अब जो खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं टीटीपी, उनको पाकिस्तान किस लिस्ट में डालेगा समझ से बाहर है। और सऊदी अरब में रिलीज करने की जो बातें हैं फिल्मों की, वो भी कई सारी यहां पर हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पुनीत वशिष्ठ, बॉलीवुड के एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, आपका बहुत स्वागत है। नाजिया इलाही मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ रही हैं। मैं बड़ी उम्मीद कर रहा था कि कोई पाकिस्तान से भी इसमें होता तो बात अलग होती, लेकिन नाजिया मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूँगा। सलमान खान ने बलूचिस्तान का नाम लिया। पाकिस्तान दरअसल हिस्ट्री से कभी सीखता नहीं है। 11 अगस्त 1947 को सबसे पहले बलूचिस्तान आज़ाद हुआ था, जो 227 दिन आज़ाद रहा। और जिन्ना जो कभी खान ऑफ कलात के वकील होते थे, उन्होंने वक्त बदलने पर फोर्स भेजकर कब्जा कर लिया और कहा कि उन्होंने तो दस्तखत कर दिए थे। सलमान खान ने बलूचिस्तान का नाम लिया, टेरर लिस्ट में आ गया। हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद के सरगना या फिर टीटीपी के लोग, वो फिर किस लिस्ट में आएंगे मेरी समझ से परे है। नाजिया। महादेव, राजीव जी, आपको हर हर महादेव। आपके लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाजिया, बहुत अच्छा लगता है जब आप अक्सर ऐसे शुरुआत करती हैं। थैंक यू राजीव जी।
एक्चुअली इस बुढ़ापे में अगर सलमान खान ने इतनी खूबसूरत बात कही है तो मैं तो प्रशंसा करूंगी उनकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 60 में लोग सठियाते हैं, लेकिन चलो अच्छा है कि 60 में उनको थोड़ी अकल तो आई है, थोड़ी समझ तो आई है कि शब्दों का प्रयोग किस तरीके से तोल मोल करके करना चाहिए। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि नाजिया इलाही खान के ऊपर 2023 में पाकिस्तान ने द एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 के तहत पर मेरे ऊपर भी एफआईआर किया है, और ऐसे 3 एफआईआर मेरे ऊपर हुए हैं और मुझे भी टेरर के ग्रुप में डाला है। तो चलो, नाजिया खान के साथ साथ सलमान खान भी टेरर ग्रुप में आ गए हैं। लेकिन जहां तक मेरी राय है राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि बलोच ने बहुत ही समझदारी का स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बलोच में जो पॉपुलेशन है वो 1901 से 2025 तक में बहुत पॉपुलेशन बढ़ा है, और वो भी इतने अत्याचार को सहने के बाद भी, इतने लोगों की ऑर्गन ट्रैफिकिंग होने के बाद भी, इतने लोगों के किडनैप होने के बावजूद भी बढ़ी है पॉपुलेशन, अगर हम पूरे रिसर्च को बाहर निकालें। और पूरे बलोच में पश्तून जुबान होती है, बलोच जुबान होती है, पंजाबी जुबान होती है, उर्दू जुबान होती है, अरकी जुबान होती है, अरबी जुबान होती है। अब कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म के, बॉलीवुड के लोग अगर वहां पर जाते हैं और उनको ऑनर किया जाता है, तो हमारे देश की संस्कृत और हिंदी भी बलोच में पहुंचेगी, और इस्लामिक जमीन पर हमारी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि आजकल के जमाने में राजीव जी क्या होता है कि हम अंग्रेजों को गाली तो बैठ करके देते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलने बोलने पर ही अपने आप को बहुत एडुकेट और अपने आप को बहुत फैशनेबल और मॉडर्न समझते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तानी अपने अपनी भाषा संस्कृत और हिंदी का प्रयोग करने से हिचकिचाए या शर्माए, उसको अपने नाम के आगे इंडियन सिटीजन हटा देना चाहिए। तो ये जो निर्णय बलोच ने लिया है बहुत खूबसूरत लिया है, और कहीं ना कहीं भारत का और बलोच का आवाजाही स्टार्ट हो जाएगा। हमने बलोच पर राजीव जी, आपके साथ मैंने और आपने बहुत डिबेट किए हैं, हम्म। अनकाउंटेबल डिबेट किए हैं। और जिस कंडीशन में अभी पाकिस्तान है, क्योंकि उसका क्रिप्टो ट्वेन बिल्कुल खत्म हो चुका है, पाकिस्तान सिर्फ रूइंग नहीं है बल्कि डेविस्टेट है, इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल डेविस्टेट हो चुकी है, उसकी जीडीपी जो है वो लास्ट पन्ने पर आती है। तो ऐसे सिचुएशन पर अगर बलोच कोई निर्णय लेता है और उसको इनिशिएट करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो मुझे लगता है कि भारत में बॉलीवुड के अदाकाराओं को इसका समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और बलोच को मैं भी एक अलग देश के नजरों से देखती हूँ, और मैंने तो डॉक्टर मारम से कहा भी है 3 बार कि जब भी आप अपनी अपनी कंट्री बनाएंगी और आप शपथ लेंगी, तो उस शपथ में नाजिया आपके बगल में खड़ी रहेगी। बड़ा खूबसूरत दिन होगा और नाजिया आपको होना भी चाहिए वहाँ पर। उम्मीद है कि ऐसे मौके पर कई जर्नलिस्ट भी होंगे और वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन मैं पुनीत वशिष्ठ आपका रुख करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सलमान खान के इस एतराज़ को टेरर लिस्ट में डालने का जो सोच है पाकिस्तान की, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? अगर केवल बलूचिस्तान का नाम टेरर लिस्ट में डालने के लायक है, तो जो कातिल पाकिस्तान पाल रहा है, फिर तो उस लिहाज से मुझे ये नहीं समझ में आता कि हाफिज सईद को कहां पर रखा जाना चाहिए। वो दूसरे ही किसी ग्रह का फिर वासी हो जाएगा। लेकिन इस बीच मैंने एक चीज़ देखी, एक बलोच आवाज़ हैं बहुत बड़ी, मीर यार बलोच, उन्होंने रजनीकांत जी, शाहरुख खान जी, माधुरी दीक्षित, सलमान खान और अमिताभ बच्चन जी इनको ब्रांड एम्बेसडर ऑनरेरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर किया है विद फोटोग्राफ्स। ये सब कुछ जो इवेंट चला है, एज एन एक्टर आप किस तरीके से देखते हैं? जिस भूमि से सारे संसार का विस्तार हुआ है, उस भारत माता की जय हो। जय हो। जय श्री महाकाल, आप सबको जय हो। मैं देखिए, ये हीरोज का आपने नाम लिया बचपन में, और आज भी हम देख रहे हैं सारे के सारे हमारे हीरोज हैं। लेकिन मैं एक्चुअली इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि मेरी आंखों में फ्रैंकली बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा भी वही प्रोफेशन है, हम भी लगे हुए अपने अपने। मैं इनको हीरो मानता ही नहीं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, इट डज नॉट हैव टू बी राइट। आज की डेट में ये जो सारा तांडव मचा हुआ है सारे संसार में, एक आसमानी किताब की वजह से, और एक आज सलमान खान को
जो टेररिस्ट देश है वो टेररिस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो उनके खिलाफ चला गया। अगर एक चोरों के गुट का एक इंसान है, वो चोरों से अलग हो जाएगा तो वो चोरों से मारना चाहेंगे। ये सिंपल सी बात है, एक सिंपल सिंपल लॉजिक है। तो मैं उस इंसान को हीरो मानूंगा जो आज वर्ल्ड पीस की बात करे। मैं उस इंसान को हीरो मानूंगा जो आध्यात्म की बात करे। मैं उस इंसान को हीरो मानना चाहूंगा जो ये धर्मों को पीछे रख के अच्छाई और पीस को प्राथमिकता माने। देखिए, आज सारी दुनिया के लिए ना पावर इज द बिगेस्ट पीस। मतलब जब पावर मिलता है लोगों को तो उनको लगता है हाँ ये है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में, मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है, आज मेरा व्रत भी है मंडे का, कि पावर इज नॉट द बिगेस्ट पीस, पीस इज द बिगेस्ट पावर। क्या बात है। पावर, पीस, पीस की जरूरत है हमें। आज किसी मजहब ने कहा कि मतलब हम काफिर हैं, हाँ, तो हम उनके दुश्मन हो गए। ये कहाँ से आया? ये क्या पीस दर्शाता है? आज कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहाँ से? वो ऐसा कुछ भी नहीं दर्शा रहे। तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान ने एक पॉलिटिकल कदम उठाया है। डेफिनेटली वो हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े नामों को लाना चाहते हैं अपने वहां, और अपने स्टेज पे खड़ा करके पाकिस्तान को आंखें दिखाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा ऊपर वर्ल्ड पीस की आवश्यकता है। लोगों को जागरूक, एक आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूक होने की आवश्यकता है। अवार्ड एक शाम होगा और अगली शाम वापस ये पाकिस्तान वाले तालिबान को मार रहे हैं, तालिबान वाले पाकिस्तान को मार रहे हैं, बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर घुसपैठिया करके हिंदुस्तानियों काफिरों को मारना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं उस महादेव से प्रार्थना करता हूं कि मुझे वो हीरो दिखाएं आज की डेट में जो वर्ल्ड पीस की बात करता है, और पीस जो सबसे बड़ा पावर है उसकी बात करता। तो मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता, ये पॉलिटिकल लगता है मुझे। जैसा नाजिया ने भी कहा, उनकी तो स्टडी बहुत ही डिटेल्ड है। मेरी होने वाली अर्धांगिनी है, जैसा कि आप जानते हैं, उनकी तो बहुत डिटेल स्टडी है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, वो भी जानती है मेरी एक आध्यात्मिक दृष्टि है। सारे लफड़ा, जो सारा केओस, जो सारा तांडव मचा है दुनिया में, आई थिंक रिलीजन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड एंड पीस शुड बी आध्यात्मिक दृष्टि प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, एक पॉलिटिकल मूव है। मैं बस यही मानता हूँ। नाजिया, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो बधाई दे सकता हूं क्या अभी अभी? जी जी, बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकता हूं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं इस चर्चा के बीच में इतनी बेहतर जगह पर आकर, और ये आपके ऊपर ओ रहा कि आप मुझे भूलेंगी नहीं। खैर, लेकिन बलूचिस्तान जिस लड़ाई को लड़ रहा है वो 1947 में शुरू हुई थी। दर्शकों, 11 अगस्त 1947 को सबसे पहले बलूचिस्तान आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त रात 12 बजे के बाद पंडित नेहरू ने एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर कहते हुए भारत की आज़ादी की बात कही थी। लेकिन बलूचिस्तान केवल एक शब्द से इतना उत्साहित हुआ। चाहता तो पाकिस्तान इस वक्त खामोश रह जाता और इसको हवा नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान ने सलमान खान के ऊपर बैन लगाकर, टेररिस्ट में डालकर बलूचिस्तान के मुद्दे को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उससे कहीं ज्यादा तेजी से फैलाया जितना बलूच एक्टिविस्ट कर पा रहे थे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बोल से पाकिस्तान तिलमिला गया। एक्टर का बयान पड़ोसी मुल्क को इतना चुभ गया कि उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने सलमान का नाम आतंकवाद विरोधी अधिनियम के 4थे शेड्यूल में डाल दिया। ये लिस्ट उन लोगों के लिए होती है जिन पर आतंकवाद से जुड़े होने का शक होता है। 4थी अनुसूची में शामिल होने का मतलब है कि अब सलमान खान की एक्टिविटीज पर पैनी नजर रखी जाएगी। यहाँ तक कि उनके पाकिस्तान जाने पर भी बैन लग सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल पाकिस्तान को सलमान खान के रियाद में हुए जॉय फोरम 2025 में दिए गए बयान से मिर्ची लगी है, जिसमें सलमान खान ने बलूचिस्तान को अलग मुल्क बताया। सलमान ने हिंदी फिल्मों के बारे में बात करते हुए कहा, अभी अगर आप एक हिंदी फिल्म बनाते हैं और इसे सऊदी अरब में रिलीज करते हैं तो ये सुपर हिट होगी। अगर आप तमिल, तेलुगु या मलयाली फिल्म बनाते हैं तो ये सैकड़ों करोड़ों का व्यापार करेगी, क्योंकि यहाँ कई देशों से लोग आए हैं। यहाँ बलूचिस्तान से लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, पाकिस्तान से लोग हैं। हर कोई यहाँ काम कर रहा है, जिसे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और गुस्से में फड़फड़ा रहा है। सलमान के इस बयान पर पाकिस्तान में घमासान मच गया है।
ना पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर और ना ही शहबाज शरीफ सरकार सलमान खान की बात पचा पा रही और आर्मी चीफ मुनीर के इशारे पर सलमान खान को आतंकी घोषित कर दिया गया। एक तरफ अपने बयान की वजह से जहां सलमान पाकिस्तान के निशाने पर है, तो वहीं दूसरी ओर बलूच नेता सलमान के बयान से बेहद खुश है। अलगाववादी बलूच नेता मीर याल बलूच ने सलमान समेत कई बॉलीवुड एक्टरों को लेकर बड़ा बयान जारी किया। मीर यार बलूच ने अपने एक ट्वीट में कहा कि बलूच भारत दोस्ती के तहत बलूचिस्तान गणराज्य सम्मान के तौर पर स्वरूप भारतीय अभिनेताओं को बलूचिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर प्रदान करने का फैसला लिया गया है। बलूचिस्तान ने सलमान खान, रजनीकांत, शिवाजी राव गायकवाड़, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित को सम्मान देने का ऐलान किया। मीर यार ने कहा है कि सलमान खान को सऊदी अरब में जॉय फोरम में उनके दूरदर्शी और साहसी भाषण के लिए सम्मान दिया जाएगा, जहां उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान की राजनीतिक सीमाओं से अलग एक विशिष्ट और प्रतिष्ठित इकाई के रूप में स्वीकार किया। भारतीय सितारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने को लेकर बलूच नेता की माने तो बलूच नेता का कहना है कि रजनीकांत को जैसे दुनिया भर में लाखों लोग प्यार करते हैं, वैसे ही बलूचिस्तान के लोग भी उन्हें प्यार करते हैं। उन्हें उनकी मानवीय भावना, विनम्रता और दयालुता के गुणों के लिए मानद ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। वहीं माधुरी दीक्षित को बलूच महिलाओं की शिक्षा, कौशल और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक पहचान की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व सौंपा गया है। अमिताभ बच्चन को कला और सिनेमा की दुनिया में उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, तो शाहरुख खान की सिनेमाई प्रतिभा और रचनात्मक कहानी कहने की कला विशेष रूप से बार्ड ऑफ ब्लड में उनके चित्रण के लिए सम्मानित किया गया है। बलूचिस्तान की ओर से जिस तरह से भारत के लिए सरेआम प्यार जताया जा रहा है, भारतीय अभिनेताओं को सम्मान दिया जा रहा है, उससे पाकिस्तान सरकार का गुस्सा बढ़ना लाजमी है। पहले से ही बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान आर्मी के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं, वहीं अब बलूचिस्तान के इस कदम से मुनीर की आर्मी बलूचिस्तान पर कहर बरपा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच जब ये पैकेज चल रहा था, मैं नाजिया से हुई बात के बाद नाजिया शब्द के मायने देख रहा था। तो गर्व करना, गौरवशाली होना, ईमानदार होना, शुद्ध या निंदा से परे होना। पाकिस्तान किस बात पर गर्व करता है? आप जैसे लोगों को टेरर लिस्ट में डालकर या हर दिन एक नया बवाल अपने साथ जोड़कर? राजीव भाई, आपको पता है कि मुस्लिम केकड़ा होते हैं, एक दूसरे के टांग को खींचते रहते हैं। ये बात पता है आपको? नहीं, मैं सोचूं, मैं पुनीत नाराज हो जाएंगे। अभी सबको एक साथ नहीं तोले, हम एक सेलेक्टिव जगह पर जा रहे हैं। जी जी। नाजिया बताएं कि पाकिस्तान क्या चाहता, क्या है? क्या इस लिस्ट में और भी एक्टर्स, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों की जो मैंने स्टडी की और जो वहाँ के लोगों से बात की, इन लोगों का गायब होना बेहिसाब तरीके से जारी है। डॉक्टर मेहरांग बलोच आज कहाँ हैं, कितने दिनों से हैं? राजी बलोच, बीवी बलोच कहाँ हैं, नहीं जानता। बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान इससे और ऐसे सैंक्शंस लगाने की तरफ आगे बढ़ेगा और उससे हमारा क्या नुकसान होगा? नाजिया पहले आप, फिर पुनीत आप। राजीव जी, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में सही कहा कि पाकिस्तान अगर अपनी इज्जत बचाना चाहता तो शायद इस मुद्दे पर उसको चुप रहना चाहिए था, उसको खामोश रहना चाहिए था और वर्ल्ड लेवल पर और जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर उसको अपनी इज्जत बचानी चाहिए थी। अब भारत के जितने भी नागरिक हैं और हम जैसे जो इंटेलेक्चुअल टीम से आते हैं, हम लोग अपने डोमेस्टिक इश्यूज को कभी भी जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर रख ही नहीं सकते हैं। मैं अगर पर्सनल अपनी बात कहूँ तो ये जितने भी अदाकाराएं और अदाकारा हैं, इन जिनको अवार्ड दिया जा रहा है या जिनको ऑनर किया जा रहा है बलोच में, मैं पर्सनली इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और बायलैटरल का रिलेशन है और मेरे भारत के
कि एक्टर और एक्ट्रेस को, मेरे भारत के एक्टर और एक्ट्रेस को वहां पर ऑनर मिलने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे इनकी प्रशंसा करनी है। और कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन होगा जब ये भारत से जाकर के वहां पर ऑनर किए जाएंगे। पाकिस्तान जलन, हसद, अफरा तफरी, बेहूदगी, बदतमीजी, अश्लीलता, इन सब चीजों के लिए ही जाना जाता है। और यही वजह है कि आप सोचिए कि मैं भीख के कटोरे में जिन्ना ने पाकिस्तान बना तो लिया, हाँ। लेकिन उसका उत्थान उसने क्या किया? 20 आज से 30 भारत सेकंड में आप पुनीत जी को भी देना चाहूंगा, समय मेरे पास कम है। पुनीत जी, अजीब मुल्क है ये, जब तारीफ कर देता है किसी की तो उस पर शक आ जाता है, और जब ये किसी की बेइज्जती करता है, उसको टेरर मान लेता है, टेररिस्ट मान लेता है, तो लगता है हाँ इसने कुछ ऐसा किया है जो बेहतर ही किया होगा। पुनीत जी, ये तो चोर चोर को चोर कह रहा है, मतलब वैसी वाली बात होगी। एक कहावत ध्यान में आ रही है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो आज ये से तो 80 साल पहले सारे गीदड़ एक शहर की तरफ भागे, तो उस शहर का नाम उन लोगों ने पाकिस्तान रखा था। और और आज की डेट में मुझे लगता है कि उस गीदड़ देश की विनाश का समय आ गया है, जो इस्लाम के नाम पर इन लोगों ने अलग किया था। वाकई वाकई आप आज सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि बलोचिस्तान यानी बलोच कल्चर, अफगानिस्तान यानी अफगान कल्चर, कुर्दिस्तान कुर्द का कल्चर, कजाकिस्तान कजाक का, ईरान ईरानियों का कल्चर। ये कौन सी जगह है पाक जहां पर कोई कल्चर नहीं दिखाई पड़ता? खैर वो हम देखेंगे, आगे भी आप लोगों से बात करेंगे। मैं छोटी सी बधाई आप दोनों को पाकिस्तान का देते हुए नाम इस बदल के प्रोग्राम मैं का बस यही समापन कहना करता चाहता हूं। हूँ। आप दोनों ने समय निकाला और मेरे साथ जुड़े। नाजिया और पुनीत, आप दोनों, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। एनडीए की पूरी सरकार ने